अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर ए नेटवर्क के रिलेटेड, ए नेटवर्क की प्राइस के रिलेटेड टेबल की थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। आपको बताएंगे टेबल में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या प्राइस हो सकती है, जो कि इनका WANET टोकन है। जो मेन टोकन है वो हमें 1000 सेशन बाद जो मिलेगा उसका क्या बनेगा। फिर ए नेटवर्क और डेल्टिक्स नेटवर्क की जो आपस में कोलैबोरेशन हुई है बेसिकली वो किस तरह से वर्क करेगी, कैसे चलेगा, उसमें ए नेटवर्क का क्या हाथ होगा, क्या एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे, और इनकी जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आनी है उसके रिलेटेड हम स्पेशली बात करेंगे कि बेसिकली उसका क्या ताल्लुक है ए नेटवर्क के साथ, और ए नेटवर्क किस तरह से ग्रो हो सकता है, या फिर डेल्टिक्स नेटवर्क, दोनों प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेल्टिक्स का कंप्लीट आपको बताऊंगा कितनी स्कार्सिटी है, कितनी सप्लाई है, कैसे वर्क करेगा, इथेरियम जैसा किस तरह है, आपको कितने टोकन मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, कैसे वर्क करेगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे मेरा ट्विटर टेलीग्राम गिवन है, और अगर आप लोग IDL टोकन सेल करना चाहते हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा यहाँ पर नंबर गिवन है, तो आप लोग सेल कर सकते हो, स्कैमर से बच सकते हो, और इस तरीके से इजीली आपको पेमेंट, इजी पैसा, जैज़ कैश, इवन तो आप किसी भी कंट्री में आपको USDT में भी मिल जाएगी। तो लेकर चलता हूँ कंप्यूटर की तरफ। USDT भी बाय सेल करने हैं, कोई भी क्रिप्टो जो कि लिस्ट है बाय सेल करनी है उसके लिए भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो लेकर चलता हूँ कंप्यूटर्स की तरफ। वीडियो के एंड तक वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं ए नेटवर्क के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं तो इस वक्त $21.1 शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को ओपन करके बाइनेंस को ओपन कर लेते हैं। बेसिकली हमें बाइनेंस में इसकी कितनी प्राइस शो हो रही है तो वो हम बाइनेंस ओपन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर आते हैं तो ये देखें किस तरह से वर्क कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन के तर्ज अमल पर ये ए नेटवर्क को चला रहे थे, ठीक है। अभी भी उसी तरह चला रहे हैं। 21 मिलियन की फिक्स सप्लाई है, ना कोई रेफरल है, ना KYC है। सिंपल OTP आती है, उसके थ्रू आपका हो जाता है। तो अब ए नेटवर्क जो है वो 1% के पर नहीं है, ऑब्वियसली वो डिफरेंट सारी कम्युनिटी पर है। तो इसकी प्राइस ऑलरेडी $65 आपके सामने आई थी, अब मेरे ख्याल से $21-22 है। तो यहाँ पर हम देखें तो डेल्टिक्स के साथ जो इसका कोलैबोरेशन हुआ है वो दोनों एक डिफरेंट नेटवर्क है, कम्प्लीटली तौर पर डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट आइडिया पर वर्क करते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स पर वर्क करते हैं। लेकिन ए नेटवर्क बिटकॉइन के को कॉपी कर है, डेल्टिक्स इथेरियम को कॉपी कर है, ठीक है। बेसिकली इथेरियम ने लोगों को बहुत ज़्यादा रास्ते दिए थे स्टेकिंग का, प्रूफ ऑफ स्टेक का, वर्किंग का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का। ना सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन तो हमें बिटकॉइन ने भी दी थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ इन चीज़ों के रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा इथेरियम ने जो है पावर प्रोवाइड की थी। इसमें हम स्टेकिंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ए नेटवर्क क्या है कि प्रूफ ऑफ वर्क है, स्कार्सिटी है, वेरिफिकेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसमें आपकी सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस है माइनिंग या ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती हैं, सिक्योर होती हैं, सेफ होती हैं। कोई भी थर्ड पार्टी उस पर नहीं यहाँ पर पावर रख सकती, इवन तो कंपनी भी नहीं रख सकती, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि डेल्टिक्स यहाँ पर नेटवर्क जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक होगा, जिसमें आप स्टेकिंग के थ्रू रिवार्ड्स हासिल करेंगे। आप वैलिडेटर भी बन सकते हैं, आप यहाँ पर स्टेकिंग के थ्रू हासिल भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कम्युनिटी पावर्ड ग्रोथ होगी। अब ये सेम बिल्कुल भी नहीं है, आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह इथेरियम और बिटकॉइन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दुनिया के ताकतवर तरीन नेटवर्क्स हैं। इसी तरीके से ये भी है। अब इसकी 100 मिलियन सप्लाई है डेल्टिक्स की, ठीक है, 100 मिलियन सप्लाई है। और यहाँ पर इसकी जो आप लोग हासिल कर सकते हो इसके टोकन्स, 100 टोकन आपको साइन अप पर मिलेगा, लेकिन वो आप स्टेक करोगे, डेलीगेट करोगे, उसके बाद आपको रिवार्ड्स क्लेम करने को मिलेंगे। इवन तो आप वो टोकन्स गेमिंग के थ्रू भी हासिल कर सकते हो, वॉलेट ऑलरेडी उसका बना हुआ है, तो आप उसमें सेंड रिसीव कर सकते हो टोकन्स को। इवन तो हो सकता है कि उसकी बाय सेल प्राइवेट मार्केट में भी चलना शुरू हो जाए, कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पर देखें तो इसका क्या चल रहा है कि यहाँ पर ए नेटवर्क डेल्टिक्स की हो चुकी है, इनकी एलियंस हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ी कोलैबोरेशन कह रहे हैं हो रही है, और यहाँ पर डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट वर्क है, और ये सारी चीज़ें इसकी चल रही हैं। तो ये था। अब इसकी प्राइस भी ग्रो कर रही है। अगर हम यहाँ पर आएँ तो इसकी प्राइस आपके सामने शो करते हैं, जो कि यहाँ पर ए नेटवर्क पर आते हैं तो ये आपके सामने इसकी प्राइस आ रही है। तो इसका मार्केट कैप जो हम कह सकते हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी लिक्विडिटी भी बढ़ रही है, और इसकी प्राइस स्टेक आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेबली ग्रो कर रहा है। कोई जो हम कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पागलों की तरह फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है एकदम से ऊपर नीचे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी प्राइस थी अराउंड $17, तो अचानक से इसने पंप लिया और ये अबाउट $22 से भी ऊपर गया, ठीक है। तो अब फिर ये नीचे आया, उसके बाद $20 पर 21, तो ये इसकी सपोर्ट बनी हुई है, और लास्ट सपोर्ट ये है। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर इससे नीचे चला जाएगा।
हम कह सकते हैं। और अगर ऊपर इसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है जो कि ये $22 है, तो मज़ीद आप जा सकते हैं, जो कि क्रिप्टो मार्केट ऐसे ही वर्क करती है, टेबल रीडिंग ये सजेस्ट करती है, ठीक है। फिर इसकी अगली सपोर्ट जो होगी वो ये है, अगर उसको ब्रेक करते हैं तो और नीचे जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा नीचे जाएगा। मेरी बाइंग यहाँ पर देखें, आप लोग देख सकते हैं $17 पर है, लेकिन अब ये $21 पर है, तो ये हम जो है हम देख सकते हैं कि अच्छी जगह पर आया हुआ। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो ये अराउंड चल रहा है $21.44 का, जो कि एक अच्छी प्राइस चल रही है। और 24 घंटे में ये अबाउट 3% भी पंप किया, और हम आखिरी हफ्ते की बात करें तो अराउंड कोई 30% तक इसने पंप लिया है, जो कि अच्छा प्रॉफिटेबल लोगों को खा रहा है। तो इसमें अब एक और चीज़ है कि यार इसमें आप लोग सेल कर रहे हो, लेकिन ये कब ग्रो कर जाए ये भी आपको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लॉन्चिंग फेज़ करीब है। आपको पता है दिसंबर में इसकी फर्स्ट माइग्रेशन होनी है, और ए नेटवर्क के जो रैप टोकन्स हैं उसको रियल टोकन्स के साथ हमेशा मिलाया जाता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप इसको सेल करना चाहते हैं, जो मर्जी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर हम अकल को इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली इसका प्राइस तो ग्रो होगा, और जो कि इसकी फर्स्ट माइग्रेशन पे होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने आपस में उसकी प्राइस को मैच करना होता है। तो दैट्स इट, ये हमें ऐसा शो हो रहा है। जो $21.44 है, ये कब फ्लक्चुएशन शो करे कोई पता नहीं है। लिक्विडिटी इसकी लो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें लिक्विडिटी जब ऐड हुई तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ जा सकते हैं। दूसरा, इसकी जो लिस्टिंग है वो इनकी अपनी CEX पर होगी, जो कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जिस पर हम मेन बात करेंगे। तो डेल्टिक्स और दोनों की लिस्टिंग इसी एक एक्सचेंज पर हो सकती है, जो कि उनकी आएगी। तो उस पर लिस्टिंग के बाद इसकी पावर, इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो अपनी एक्सचेंज होगी, ठीक है, तो अपनी एक्सचेंज पर जब ये टोकन लिस्ट होगा, तो जब उस पर ट्रेड होगी, उस पर बाइंग सेलिंग होगी, तो ऑब्वियसली वो एक्सचेंज एक रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो उसके रेवेन्यू जनरेट करने से इसका फ़ायदा होगा, इसमें मार्केट कैप आएगा, इसमें लिक्विडिटी आएगी, जिससे हमें प्राइस मज़ीद ग्रो होती हुई दिख सकती है। तो इसकी P2P भी होगी, P2P एक्सचेंज पे भी होगी, ऐप में भी होगी, वॉलेट के अंदर भी होगी, और रैप टोकन्स को भी लिस्ट किया जाएगा वहाँ पर, और लेयर 1 के ब्लॉकचेन टोकन्स को भी लिस्ट किया जाएगा, जो कि डेल्टिक्स के होंगे और दोनों होंगे। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। बाकी हमेशा क्रिप्टो का रूल होता है कि ना पूरे पैसों से बाइंग की जाए, ना पूरे पैसों की सेलिंग की जाए। सेलिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग करें, मैं कभी भी नहीं रोकता, ट्रेड करें, फ़ायदा उठाएं, लेकिन सारा का सारा कहते हैं ना कि हर चीज़ ना बेच दें, हर चीज़ पानी में ना बहा दें। ये ना हो कि बाद में आपके पास कुछ रहे ना। तो अगर सेल कर रहे हैं तो हाफ करें, 70% करें, 20% करें, जितना कर लें जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, और बाकी बचा कर रखें। बाकी मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपने जो करना है करें, लेकिन मेरा काम तो समझाना, और आपका काम है कि आप उसको परफॉर्म करें। नहीं करना तो ना करें, करना चाहे तो कर लें। 1000 होल्डर्स हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 1000 होल्डिंग कोई कम होल्डिंग नहीं होती है। हमारे सामने 400 होल्डर थे, 100 होल्डर थे, 200 होल्डर थे, अब 1000 तक जा चुके हैं। तो इसका मतलब कि अच्छी खासी लिक्विडिटी लॉक्ड है, और इसकी प्राइस इसीलिए हमें स्टेबल होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि जब लिक्विडिटी लॉक नहीं थी तो प्राइस स्टेबल नहीं थी। मज़ीद लिक्विडिटी लॉक होगी, मज़ीद प्राइस स्टेबल होगी, मज़ीद अच्छी ग्रोथ होगी। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टर के करीब जाएगा, इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा और प्राइस बूम कर सकता है। ऐसे क्रिप्टो मार्केट वर्क करती है। तो ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आती रहे। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।